हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज अपने चैनल पे लेके आई हूँ मैं ग्लिसरीन के फ़ायदे। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अपने चेहरे का ध्यान रखना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये तो बताने की ज़रूरत मुझे आपको है ही नहीं। तो आज कुछ मैं ग्लिसरीन के फ़ायदे बताऊँगी जिसको लगाने से आपके चेहरे में भी रंगत आ सकती है। तो कुछ उपाय हैं, आजमाइए आप अपने चेहरे पे और आपके चेहरे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं अपने वीडियो में बताती हूँ आपको कि ग्लिसरीन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ग्लिसरीन हमेशा से ही स्किन केयर में अलग अलग तरीक़ों से काम आता है। जो एकदम ये तरल पदार्थ होता है, गीला गीला सा हल्का सा चिपचिपापन भी होता है। तो दरअसल ग्लिसरीन जो है अलग से एक ह्यूमिडेंट के रूप में काम आता है और मूल रूप से ये पदार्थ जो है जो नमी बनाए रखने में मदद करता है। तो एक ट्रांसपेरेंट गंध रहित होता है, दिखता है ना हमें एक अजीब सा पानी जैसा दिखता है पर गाढ़ा गाढ़ा रहता है, जिसका स्वाद हल्का सा मीठा होता है। वास्तव में आप ग्लिसरीन को खाद्य सामग्री में डाल भी सकते हैं और इसे कभी कभी स्वीटनर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें चेहरे पर लगाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए कुछ फ़ायदे आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है कि ग्लिसरीन चेहरे को हाइड्रेट करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ग्लिसरीन न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज़र करता है, यह त्वचा के निचले स्तर यानी डर्मिस से भी नमी को ऊपरी तक खींचता है और ये चेहरे को, इसके अलावा ग्लिसरीन जो होता है एक शांत सनसनी पैदा करता है, अजीब सा लगता है हमें, जो कि चेहरे को कोमल बनाने में बिल्कुल अच्छा लगता है। जब हम ग्लिसरीन लेते हैं तो अजीब सा मोटा मोटा लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई गोंद हमने ले लिया हो, और हल्का सा ठंडापन रहता है और मीठा भी उसमें होता है। तो अगर आप इसको अपने चेहरे पे लगाते हैं ग्लिसरीन को, तो हाइड्रेशन की कमी जो आपके चेहरे पे होती है हाइड्रेट की, उसको वो दूर भी कर देता है। अगला है कि भाई धूप से खुदरी त्वचा को ग्लिसरीन कैसे असर करता है। तो गर्मियों में जो त्वचा की बनावट जो होती है बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे में ग्लिसरीन का उपयोग आपको आपके लुक को काफ़ी कोमल बनाता है और इसकी टोनिंग की मदद से आपको जो होता है ना, टोनिंग से मदद में भी करता है। साथ ही ग्लिसरीन त्वचा की नमी की सुरक्षा परत को बनाए रखने में भी मदद करता है। त्वचा और उनके तत्वों के बीच एक अवरोध पैदा करता है, जो कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। जब आप चेहरे पे मसाज करते हैं या चेहरे पे आप लगाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको लगाने के बाद उसको 10-15 मिनट आप छोड़ने के बाद हल्के ठंडे पानी से, धूप वाले पानी से नहीं, ठंडा पानी, ना पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप अपने चेहरे पे उसको पानी से धो लेने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको राहत भी मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे थकान की भी कमी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है कि भाई ग्लिसरीन एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर होता है। ग्लिसरीन एंटी एजिंग गुणों में भी भरपूर होता है और त्वचा को अतिरिक्त नमी पहुंचाने में भी मदद करता है। ये स्किन को युवा और जीवंत बना, जैसे हम लोग चेहरे को एकदम युवा बनाए रखने में भी मदद करता है। दरअसल ये आपकी त्वचा को एक प्राकृतिक नमी की तरह रखता है और उम्र बढ़ने के उन सभी लक्षणों जैसे महीन रेखाएं जो हमारे चेहरे पे आ जाती है, हल्की हल्की झुर्रियाँ हमारे चेहरे पे जो पड़ने लगती है, तो उसमें ये आपको बहुत मदद करेगा और एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह ये काम करेगा, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। आपके चेहरे को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करे। बहुत लोगों के चेहरे पे अजीब सी झुर्रियाँ आ जाती है, ऐसे खिंचाव खिंचाव टाइप का होता है। अगर आप साबुन लगा लेते हैं तो अजीब सा चेहरा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप साबुन लगा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे नहाने के बाद आते हैं तो आप अपना हल्का सा थोड़ा सा ग्लिसरीन लीजिए और अपने चेहरे पर उसको लगा के मसाज कीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि जब चेहरे पर आप मसाज कर लेंगे, उसके बाद हल्के ठंडे पानी से अगर आप धोते हैं तो चेहरा आपको बहुत अच्छा दिखेगा और कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं होती है, तो ये आपके चेहरे पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला है कि भाई आपकी ऑयली स्किन होती है उसको भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑयली त्वचा वाले बहुत से लोग अक्सर मॉइस्चराइज़र को छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि यह उनकी त्वचा को टूटने के लिए अधिक संवेदनशील बना देता है। लेकिन सच्चाई तो यह है जी कि ऑयली स्किन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। ये चेहरे में अतिरिक्त नमी बनाता है और जो हमारे चेहरे के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं
उनको बंद कर देता है जो ऑयली स्किन की होती है। तो इसी तरह से ये त्वचा ऑयली स्किन को भी बनाए यानी मॉइस्चराइज़ रखने में भी आपको बहुत काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्लिसरीन बहुत ही अजीब सा आप उसको नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ग्लिसरीन में अगर थोड़ी सी ट्राई करके देखिएगा, ग्लिसरीन में अगर थोड़ा सा आप हल्दी मिला के लगाते हैं तो आपके चेहरे पर भी गजब निखार आएगा। ट्राई करिएगा, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा हल्दी लगा के आप चेहरे पर उसका मसाज कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा डार्कनेस आ गई है चेहरे पे, तो आप ग्लिसरीन में थोड़ा सा हल्दी के साथ साथ थोड़ी सी दालचीनी मिला, दालचीनी का पाउडर होता है ना, अगर नहीं भी है तो आप अपने घर पर भी उसका पाउडर एकदम महीन पाउडर बना के आप उसको थोड़ा सा ऐसे फेंट लीजिए, एक फेस पैक की तरह आपके काम आए। जब आप उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे जहाँ पे पिंपल्स वगैरह हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट समझ में आएगा कि ये आपको कितना फ़ायदेमंद करता है। तो गर्मियों में अपनी त्वचा को सही रखने के लिए आपको बहुत ध्यान देना होता है। आप भरपूर पानी पीजिए, वो भी आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने चेहरे को ना ज़्यादा गर्म पानी से और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी से धोइए। बर्फ़ का जो हम लोग सिकाव करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादा ठंडे पानी से हम चेहरा नहीं धो सकते। आप पानी वैसा लीजिए जिसका भी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो, बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना। उससे आप अपने चेहरे को भी धोइए। और जब ग्लिसरीन आप लगाती हैं तो कोशिश करिए ना कि ग्लिसरीन को आप जैसे सुबह के टाइम लगाइए, चेहरा बिल्कुल नरम होता है उस समय आप लगाइए। और नहीं भी हो रहा है तो आप उसको रात में लगा के सो, जैसे रात के टाइम में आप ग्लिसरीन ले लीजिए और रात के टाइम में अपने चेहरे पे मसाज करके उसको सोइए। आपको कुछ ही दिन में मानिए रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं होती है जो कि आपके चेहरे पर नुकसान पहुंचाएगी। तो आप इसका उपयोग करके देखिए। अगर आपके चेहरे पे और भी कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।